हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस के बारे में और भी सीखेंगे बहुत सारी बातें। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट skills are your ability to regulate and control your actions, feelings and thoughts। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है कि हमारी एबिलिटी होती है वो, ताकि हम जो है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल आवर एक्शंस, और हमारी फीलिंग्स और अपनी थॉट्स पे अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो हम कहते हैं वी आर बेटर मैनेज्ड आवर सेल्फ, वी आर एबल टू मैनेज आवर सेल्फ इन ए बेटर वे। ठीक है, तो बीइंग एबल टू मैनेज योर सेल्फ कैन हेल्प यू बी मोर सक्सेसफुल। अगर हम अपने आप को मैनेज कर पाते हैं ठीक से, हमारी फीलिंग्स में, हमारे एक्शंस पे हमारा कंट्रोल होता है, तो वी बिकम मोर सक्सेसफुल इन आवर गोल सेटिंग एफर्ट्स। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स ऑल द स्किल दैट हेल्प अस कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ये वो सारी स्किल्स होती हैं जो हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हमें हेल्प करते हैं कंट्रोल करने की, जैसे कि चॉइसेस वी मेक। कभी हम डिसीजंस लेते हैं कि ये काम करें या ये ना करें। तो अगर वी आर इन ए बेटर सेल्फ मैनेज पोजिशन, देन वी कैन मेक द बेटर चॉइसेस। ठीक है, और हमारी इमोशंस को कंट्रोल करती हैं, हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल करती हैं। अगर किसी ने हमें कुछ कहा तो हम कैसे उसको रिएक्ट करते हैं। इफ वी आर इन ए बेटर सेल्फ मैनेज्ड पोजिशन, देन आवर रिएक्शंस विल बी ऑलवेज गुड, एंड इन our ability to prioritize and control our feelings और thoughts। हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी थॉट्स हैं, उसको कंट्रोल करने में ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स बहुत काम आती हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट जो है, ब्रॉडली हम इनको ये फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट ब्रॉडली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्किल्स। जो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर ये फॉलोइंग स्किल्स जो है काम आती हैं, देखिए क्या है वो। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, टाइम मैनेजमेंट है और हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो सेल्फ मैनेजमेंट में इफ वी आर इन ए बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, तो अगर हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस है तो हम उसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं, और हम वी कैन कीप आवर सेल्फ ऑलवेज मोटिवेटेड। ठीक है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा लाइफ के अंदर, हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और हमारा लाइफस्टाइल एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा। ठीक है, हमारी हेल्थ भी जो है अच्छी रहेगी, और हम अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो सेल्फ मैनेजमेंट जो होता है लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आइए देखते हैं कुछ आगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड टिप्स के बारे में हम देखते हैं। इसमें देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारी लाइफ के अंदर। अगर हम स्ट्रेस में हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। एक्सरसाइज योर बॉडी। ठीक है, हमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। इंजॉय योर सेल्फ, रेस्ट योर सेल्फ एज रेगुलरली एज पॉसिबल। रेस्ट करना चाहिए, अपने आप में खुश रहना चाहिए, अपनी जिस सिचुएशन में भी हैं उसको एंजॉय करना चाहिए। गो टू वेकेशंस एंड हॉलीडेज़ विद पीपल यू लव, फैमिली मेम्बर्स के साथ और किसी के भी साथ जिसमें आप एंजॉय करना चाहते हैं, उनके साथ छुट्टी पे जाइए, वेकेशंस पे जाइए। टेक वॉक्स इन नेचर, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए, नेचर को एंजॉय करिए, सनराइज़ को देखिए, पेड़ों में की पत्तियों के देखिए कैसे, ग्रास पे जाइए, एंजॉय कीजिए नेचर को, अपने आसपास को। एंड और खाली वक्त में अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करिए। आपकी कोई भी हॉबीज़ है, आप गिटार बजाना पसंद करते हैं, गाना पसंद करते हैं, कोई कंप्यूटर गेम खेलना चाहते हैं, ठीक है, राइटिंग करना चाहते हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उसमें आप इन्वॉल्व होइए अपने स्पेयर टाइम के अंदर, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो सके, और जो भी आपका रियल कॉज है, जिसमें भी आप स्ट्रेस कंडीशन में है, सिचुएशन में है, ये आपको बाहर निकलने के लिए हेल्प करती हैं ये चीज़ें। आगे देखिए नेक्स्ट आता है सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? फाइंड एंड लिस्ट योर मोटिव्स, नीड्स एंड डिजायर्स। आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या डिजायर्स हैं, आप क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर, ताकि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख सके। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या नीड्स और डिजायर्स हैं। फाइंड डिफरेंट सक्सेस ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, जैसे कि म्यूजिक हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं मोटिवेशन के।
अगर मैं बुक पढ़ता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। कुछ ऐसी एक्टिविटी मैं करता हूँ तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड होता हूँ। मैं म्यूजिक को सुनता हूँ तो कभी कभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे सोर्सेज मुझे आइडेंटिफाई करने चाहिए जो मुझे सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं लाइफ के अंदर। थिंक एक्सपेंसिव थॉट्स, अपनी थॉट्स को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, ठीक है। कभी भी डाउन मत जाइए। लिव फुल्ली इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो भी आपके प्रेजेंट मोमेंट है, बजाय अपने पास्ट पे ग्रम्बल करने के, अपने पास्ट को बार बार उसको सोचने के, आप अपना प्रेजेंट भी स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट सही नहीं होगा तो आपका फ्यूचर भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो वी शुड ऑलवेज लिव फुल्ली इन द प्रेजेंट मोमेंट, ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, and your future will be ultimately okay. It will be good. So, dear, to have big dreams, you must always think big in your life. Okay. Set your goals. Big dreams should be there. Dreams often every day. You don't have to spend anything to think big, to dream big in your life. ठीक है। उसके कोई पैसे नहीं खर्च होते हैं आपके। आप अच्छा बड़ा सोचोगे लाइफ के अंदर तो बड़ा काम करने की कोशिश भी करोगे। रिमेंबर दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता लाइफ में। सिर्फ आपको उसको अचीव करने के लिए वो कड़ी मेहनत करनी होती है, अपना टाइम और एनर्जी स्पेंड करना होता है। इसलिए आपको अपनी सोच जो है बड़ी रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ देखते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कैसे पा सकते हैं लाइफ के अंदर? गेट रीड ऑफ द नेगेटिव थॉट्स इन योर हेड। जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, उनसे आपको छुटकारा पाना चाहिए। थिंक पॉजिटिवली, हमेशा पॉजिटिव रहें लाइफ के अंदर। बी हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स, आपको जो भी लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीजें मिलती हैं उनसे खुश रहें, ठीक है। जो बड़ी चीजें हमारे को लाइफ में इतना खुश नहीं रखती हैं जितने की छोटी छोटी चीजें हमारे को एवरीडे लाइफ के अंदर ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन अवर लाइफ। डू नॉट फॉरगेट टू टेल योरसेल्फ दैट यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ओके, कि आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराएं कि आप स्मार्ट हैं, आप अच्छे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। एंड ऑलवेज बी इन द कंपनी ऑफ द पॉजिटिव पीपल, चैट विद पॉजिटिव पीपल। अगर आप नेगेटिव लोगों की कंपनी में रहेंगे तो आपकी सोच भी नेगेटिव रहेगी। नेक्स्ट इसमें आता है टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लाइफ के अंदर। अगर हम टाइम को यूं ही वेस्ट कर देंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानेंगे तो हम अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को जो हमने सेट किए हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। सो सेट एंड प्रायोरिटाइज योर गोल्स। क्रिएट ए शेड्यूल, लाइफ के अंदर एक शेड्यूल हमें बनाना चाहिए, एक तरह का टाइम टेबल हमें जरूर बनाना चाहिए। मेक लिस्ट ऑफ टास्क, वो सारे कामों की हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए जो हमें करने हैं। यूज डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल्स, डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल्स हमें यूज करने चाहिए। ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर टास्क, जो बड़े बड़े काम हैं उनको हम छोटे टुकड़े में बांटे ताकि उन्हें अचीव कर सके। अगर एकदम से हम कहें कि हम ये बड़ा काम है इसको अचीव करना है तो शायद वो इम्पॉसिबल लगता है। अगर हम उनको स्मॉल टास्क में बांट देते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो बड़ा काम भी आसान हो जाता है। हैव ए हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ए बैलेंस डाइट। लास्ट देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज एंड ए हेल्दी लाइफस्टाइल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें डाइट जो होती है, हमारा खाना जो होता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हेल्दी ईटिंग एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग योर माइंड एंड बॉडी पावर। तो अगर आपका फिजिक ठीक रहेगा, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपका माइंड भी ठीक से काम करेगा, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट है, कोई बीमारी है, अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके हेल्थ के साथ तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, आप फोकस नहीं कर पाएंगे और जो भी आपका टास्क है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपका हेल्थ जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो वी शुड ऑलवेज मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आगे देखते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज ए फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। इमोशनल और फिजिकल टेंशन जो हमारी लाइफ में होती है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट और थॉट दैट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड। ये किसी भी थॉट से आ सकती है, किसी भी सिचुएशन से आ सकती है, किसी भी इवेंट से आ सकती है जो क्या करता है हमारे को, हमें फील कराता है फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री और नर्वस, ठीक है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो हमें स्ट्रेस फील होती है। स्ट्रेस इज योर बॉडीज रिएक्शन टू ए चैलेंज और डिमांड, ठीक है। मान लीजिए कल आपका एग्जाम है और आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये आपका बॉडी का रिएक्शन है, ये आपके लिए एक चैलेंज है कि कल आपका एग्जाम
आपका एग्जाम है, आपको पेपर लिखना है कुछ, ठीक है, और आप इतनी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो एक बॉडी का रिएक्शन आप उसको, इस चैलेंज को जो है एक्सेप्ट करेगा, और ये डिमांड है सिचुएशन की, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि burst stress can be positive, such as when it helps you avoid danger or meet a deadline. और कभी कभी क्या होता है कि छोटी स्ट्रेस जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि इट हेल्प्स यू अवॉइड डेंजर और मीट ए डेडलाइन, ये डेडलाइन को मीट करने के लिए आपको हेल्प भी करती है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी नेगेटिव आल्सो, वो तो पॉजिटिव स्ट्रेस थी जो आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको डेडलाइन को मीट करने के लिए आपको हेल्प करती है, और कभी कभी ये नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि बैड स्ट्रेस रेफर्स टू स्ट्रेस दैट इज कंटिन्यूसली वरिंग एंड डज नॉट लोअर डाउन। जो स्ट्रेस कमी नहीं हो रही है और कंटिन्यूसली आपको तंग किए जा रही है, आपको कंटिन्यूसली वरी कर रही है, सो व्हाट कैन बी से दैट इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। व्हेन वन डज नॉट स्टॉप वरिंग, वो आप जो चिंता करना आपका रुक ही नहीं रहा है, एंड इट इज नॉट एबल टू डू नॉर्मल टास्क, और आप नॉर्मल टास्क नहीं कर पा रहे हैं, विच वन डज इन ए नॉर्मल हेल्दी मैनर, जैसे कि आप नॉर्मल हेल्दी मैनर में कोई काम को कर सकते हैं, कर पाते हैं एवरीडे लाइफ में, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी आपकी आ गई हैं, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आप नॉर्मल जो हेल्दी मैनर में जो काम करते हैं वो नहीं कर पा रहे, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ सिम्टम्स जो होते हैं बैड स्ट्रेस के, वो देखिए क्या होता है। एग्जॉस्शन, आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं किसी को भी काम करते हैं। ट्रबल स्लीपिंग, आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। चेस्ट पेन और ए फीलिंग लाइक योर हार्ट इज रेसिंग, आपके चेस्ट में पेन हो सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपका हार्ट जो है इट इज बीटिंग एट ए फास्ट पेस, ठीक है, बहुत तेजी से आपका दिल धड़कता है। प्रॉब्लम इन फोकसिंग, किसी काम को फोकस करने में आपको प्रॉब्लम आता है। वेट गेन, या आपका वेट गेन होता है कुछ दिनों के अंदर, या वेट लॉस हो रहा होता है, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जिससे पता लगता है कुछ स्ट्रेस है आपको। आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है, बीमारियों से लड़ने की जो आपकी ताकत है जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो आपका वीक हो जाता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम फिजिकली, कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, वो आपको जल्दी से अटैक कर देती है। स्टोमक और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, आपको खाना ठीक से नहीं पचता है, जब भी स्ट्रेस होती है जो आप खाना खाते हैं वो आपको खाना आप पचाने में मुश्किल आती है आपको, ठीक है, तो स्टोमक प्रॉब्लम हो सकती है आपको लाइफ के अंदर। आप बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, इरिटेबिलिटी, ठीक है, कुछ भी होता है आप इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, तो इससे पता लगता है आप लाइफ के अंदर स्ट्रेस को फील कर रहे हैं। मेमोरी लॉस होता है, आपको कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि मैं क्या करने जा रहा था, इससे मेमोरी लॉस बोलते हैं। और डिप्रेशन में रहते हैं आप, ठीक है, खुश नहीं रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, सोशली कट ऑफ हो जाते हैं दूसरों से, तो दीज आर द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। तो ये कुछ सारे सिम्टम्स थे बैड स्ट्रेस के लिए, ठीक है। आगे से हम देखते हैं वेज टू मैनेज स्ट्रेस। तो जब भी हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो ये कुछ यहाँ पर टिप्स हैं टू मैनेज द स्ट्रेस इन अवर लाइफ। फर्स्ट टिप है यहाँ पर एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इफ द स्ट्रेस ऑफ एवरीडे लाइफ गेट्स ओवरवेलमिंग, ज्यादा होती जाती है स्ट्रेस जो लाइफ की, द सोल्यूशन में बी एज सिंपल एज गोइंग ऑन ए रन। आप किसी दौड़ के लिए जाइए, बाहर निकलिए घर से, पार्क में जाइए और वहाँ पे एक दौड़ लगाइए, और प्लेइंग ए गेम टू रिलीव स्ट्रेस को, या कोई आप गेम खेलते हैं जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई भी आप गेम खेलते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, तो वो गेम आप खेलिए जिससे कि स्ट्रेस कम होती है आपकी। फिजिकल गेम्स आर ऑलवेज स्ट्रेस बस्टर्स। aside from the well established health benefits of regular activity, research suggests that exercise actually changes the part of our brains responsible for handling stress। जो हमारा पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है जो स्ट्रेस को हैंडल करने के काम आता है, वो चेंज हो जाता है नॉर्मल एवरीडे फिजिकल एक्सरसाइज से। तो प्लेइंग गेम्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर मेंटल वेलबींग ऑल्सो। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। ईट हेल्दी डाइट विच प्लेस एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। हेल्दी डाइट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईटिंग हेल्दी डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज द माइंड एंड बॉडी पावर इन मल्टीपल वेज। जो माइंड और बॉडी पावर है वो कई तरीके से हमारा बढ़ा देता है हेल्दी डाइट जो होता है।
healthy diet and physical exercise both. Then next, practice meditation. आप शांति से बैठिए, meditate करिए. That means clearing your mind. Meditation का क्या मतलब है? It clears your mind with all unwanted thoughts. जब आप शांत हो जाते हैं, आपका माइंड जो है अनवांटेड जो थॉट्स आपका माइंड में आ रहे होते हैं वो सब हट जाती हैं, तो इससे आप रिलैक्स फील करते हैं. इट हेल्प्स यू टू काम डाउन. आप जो बिल्कुल काम डाउन हो जाते हैं और आपका माइंड एंड बॉडी जो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस चली जाती है या कम हो जाती है. नेक्स्ट स्टेप है योगा. इट हेल्प्स अस टू ब्रिंग टुगेदर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. ठीक है, योगा जो होता है माइंड एंड बॉडी का और हमारे स्पिरिट को, ये तीनों को ब्रिंग्स टुगेदर ऑल दिस थ्री थिंग्स. To get relief from stress, we should practice control breathing. ठीक है, प्राणायाम बोलते हैं इसको हिंदी में, कंट्रोल ब्रीदिंग, मेडिटेशन एंड फिजिकल पोस्चर. कुछ आसन्स होते हैं, हमें वो आसन्स करने चाहिए, फिजिकल पोस्चर्स. ठीक है, और प्राणायाम करना चाहिए जिससे कि स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही हेल्प होती है. इट हेल्प्स अस टू बी मोर प्रोडक्टिव इन अवर डेली वर्क. नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 5 पे, वो है टेक ए ब्रेक. Taking a regular break from work and indulging in some light activities like music, relaxing or even sleeping help us to overcome stress. ये नहीं कि आप कंटिन्यूस काम ही करते जाएं, तो उससे स्ट्रेस बढ़ता रहता है लाइफ के अंदर. हमें ब्रेक लेना चाहिए कंटिन्यूस काम से, और कुछ लाइट एक्टिविटी जैसे म्यूजिक हो गया, ठीक है, रिलैक्स करना या थोड़ी देर के लिए सो जाना भी हमारी स्ट्रेस को कम करता है. नेक्स्ट पॉइंट है थिंक पॉजिटिव. बी पॉजिटिव ऑन एंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. लुक फॉर सम अपॉर्चुनिटीज इन द एडवर्स सिचुएशंस. कुछ भी लाइफ में एडवर्स सिचुएशन है उसके अंदर भी हमारे को अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए. ठीक है, सो ब्रॉडन योर आउटलुक एंड रिमेन पॉजिटिव, लुकिंग फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ. हमारा जो आउटलुक है, हमारी जो पूरी सोचने की जो वो है, उसको ब्रॉड रखना चाहिए. ठीक है, नैरो थिंकिंग नहीं रखना चाहिए, और हमेशा लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहें. कोई अच्छी चीज़ों के बारे में सोचे लाइफ के अंदर. अगर अच्छा सोचेंगे तो लाइफ में भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा हमारे साथ. पॉजिटिव रहने से आउटकम भी पॉजिटिव ही आता है लाइफ के अंदर. नेक्स्ट 7th पॉइंट है सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस. रियलिस्टिक गोल्स मतलब ऐसे गोल्स ना सेट करें जो रियल ना लगें, बिल्कुल अनअचीवेबल हों. और तो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए कि जो हमारे विद इन कंट्रोल में हो. ठीक है, इट्स ओके एंड हेल्दी टू रियलाइज दैट यू कैन नॉट बी 100% सक्सेसफुल एट एवरीथिंग ऑल एट वंस. तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए, और ये बिल्कुल हेल्दी थिंकिंग होती है कि हम सब कुछ 100% अचीव नहीं कर सकते. ठीक है, तो मैंने कुछ भी लाइफ में अचीव करने की कोशिश की है, तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ें अचीव करूँ, कुछ ना कर पाऊँ. सो इट्स ओके टू फील दैट 100% कैन नॉट बी अचीव्ड. सो बी माइंडफुल ऑफ द थिंग्स यू कैन कंट्रोल एंड वर्क ऑन एक्सेप्टिंग द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. कुछ चीज़ें जो होती हैं हम लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है ये हमारे हाथ में नहीं है. सो वी शुड एडजस्ट विद द सिचुएशन एंड एक्सेप्ट दैट सर्टेन थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल. नेक्स्ट पॉइंट है असर्ट योरसेल्फ. इट इज ओके टू से नो टू डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी दैट विल प्लेस टू मच स्ट्रेस ऑन यू. कभी कभी क्या होता है, हम हमेशा जो है यस करते रहते हैं. कोई भी हमें काम दिया जाता है, वी से यस यस, ऑलवेज से यस एंड एक्सेप्ट. समटाइम यू शुड लर्न टू से नो ऑल्सो. वो काम जो आपकी टाइम एंड एनर्जी में बहुत हैवी हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके ऊपर डाल देते हैं, यू शुड लर्न टू से नो टू देम ऑल्सो. यू डोंट हैव ऑलवेज हैव टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स. ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे 100% फिट रहें. ठीक है, यू शुड ऑल्सो लर्न टू रिफ्यूज द रिक्वेस्ट ऑफ अदर पीपल्स. लर्न टू से नो. ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए लाइफ के अंदर. जो लोग नो नहीं कर पाते वो हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं, ताकि वो दूसरों की एक्सपेक्टेशन को मीट करते रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. बी मोर रियलिस्टिक एंड ट्राई टू फिनिश ऑल अनफिनिश्ड टास्क. अवॉइड द इन्वॉल्वमेंट इन दोज टास्क विच टेक्स अप ऑल योर टाइम एंड लिटल और नो आउटपुट. हमेशा रियलिस्टिक रहें, और जो भी अनफिनिश्ड टास्क हैं उनको कंप्लीट करें, और उन कामों को अवॉइड करें जो कि आपका सारा टाइम ले लेते हैं और बहुत कम आउटपुट निकलता है या कोई आउटपुट नहीं निकलता. इस तरह के कामों से आप दूर रहें तो अच्छा रहेगा. ट्राई टू फिनिश द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एट हैंड. जो भी आपके हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, पहले उसको फिनिश करने की कोशिश करें, रेदर देन टेकिंग ऑल द टास्क.
तो जो इम्पोर्टेंट टास्क आपके हाथ में पहले उन्हें ही फिनिश करें। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज इंडिपेंडेंट वर्किंग। सो टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन वेटिंग टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वर्किंग। कि आप खुद इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ें और काम को अपने हाथ में लेके उसको कंप्लीट करें, बजाय इसके कि कोई आपको कहे कि भाई ये काम करिए, क्या करें क्या ना करें, कोई आपको दूसरा आदमी आके बताए। आप खुद इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ के काम को पूरा करने की कोशिश करें, तो उसको इंडिपेंडेंट वर्किंग बोलते हैं। डूइंग व्हाट इज आस्क्ड to the best of your ability without the need for without the need for external prodding and working until the job is complete। ठीक है, बजाय बाहर से आपको कोई हेल्प मिले, इसकी बजाय आप खुद जो है काम योर बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी उस काम को पूरा करें जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो ये इंडिपेंडेंट वर्किंग कहा जाता है इसको। लर्निंग टू वर्क एट ए पेस दैट यू कैन सस्टेन, आप अपने पेस पे काम करें ताकि आप उसको उस पे टिके रहें, उस पेस के ऊपर आप टिके रहें। ठीक है, और टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर मिस्टेक विदाउट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस, बजाय एक्सक्यूज करने के आप कुछ भी गलती करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद लें कि यस ये मेरे से गलती हो गई है, और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उनको रिपीट ना करें दोबारा। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट वर्किंग के अंदर आते हैं। टू बिकम ए गुड इंडिपेंडेंट लर्नर यू नीड टू बी, ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए। अगर आप इंडिपेंडेंट लर्नर बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? आप मोटिवेटेड होने चाहिए, रेजिलिएंट टू ओवरकम चैलेंजेस। ठीक है, जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस काम को पूरा करने में चैलेंज आ रहे हैं, वो आप चैलेंजेस को लें और उनको ओवरकम करें। एक्सीलेंट टाइम मैनेजर हों, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें, पूरा शेड्यूल बनाएं कब क्या करना है। बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। ठीक है, एंड नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना है उसका आपको पता होना चाहिए। टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन वेटिंग टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, खुद इनिशिएटिव लें बजाय इसके कि कोई दूसरा आदमी आपको कहे कि क्या करना है। डूइंग व्हाट इज आस्क्ड टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, जो भी काम आपके हाथ में अपनी बेस्ट एबिलिटी देकर उसको पूरा करें। ठीक है, लर्निंग टू वर्क एट ए पेस दैट यू कैन सस्टेन, टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर मिस्टेक, जो भी आपने गलती करते हैं उसकी जिम्मेदारी आप खुद लें। refusing to let self-doubt or negative emotions due to negative past experiences take you off course। देखिए इसमें क्या होता है, सेल्फ डाउट आ जाता है। ठीक है, अरे मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और आपकी इमोशंस जो हैं कभी कभी नेगेटिव हो जाती हैं। क्यों नेगेटिव हो जाती हैं? शायद पास्ट में कुछ गलत हुआ था आपके साथ, सोचते हैं कि इस बार भी ऐसा ना हो जाए। तो नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से कभी कभी जो आपका जो टारगेट होता है, आपका जो गोल होता है, आप उससे हट जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। हम आगे देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इसको शॉर्ट में EQ भी कहते हैं। आपने IQ तो सुना होगा, जिसको इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं। ये होता है इमोशनल क्वेश्चन। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस। जो आपकी इमोशंस होती हैं आपके कंट्रोल में होती हैं, आप समझ रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को कैसे यूज करना है, कैसे उनको मैनेज करना है इन ए पॉजिटिव वे टू रिलीव स्ट्रेस, ताकि स्ट्रेस आपकी कम हो। ठीक है, और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए दूसरों के साथ, एम्पैथाइज विद अदर्स। ठीक है, और ओवरकम चैलेंजेस को ओवरकम करें और डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट, जो भी लाइफ में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने की कोशिश करें। तो ये सब अगर बातें हैं तो यू आर रियली इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। तो देखिए कुछ पॉइंट्स को स्टडी करते हैं जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, ए की कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन कैरेक्टर। आप अपना कैरेक्टर समझते हैं कि आप कैसे हैं, आप शांत रहते हैं, गुस्से वाले हैं, इमोशनल हैं, फीलिंग्स हैं नहीं है। तो आप अपनी इमोशंस को खुद समझते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यू आर सेल्फ अवेयर। ठीक है, अपने आप का कैरेक्टर समझते हैं, अपने मूड्स को समझते हैं, अपनी इमोशंस को समझते हैं, और इन सब का जो है दूसरों पे क्या इफेक्ट होता है। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हैं तो यू आर ए सेल्फ अवेयर पर्सन। इट इंक्लूड्स ए रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट, बिल्कुल रियल सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए कि आप क्या करने के काबिल हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है,
और एंड नोइंग हाउ अदर्स परसीव यू, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. इट कैन हेल्प हाईलाइट एरियाज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेक यू बेटर एट अडाप्टिंग एंड कैन लिमिट रॉन्गफुल डिसीजंस. ठीक है, तो वो एरिया जो जिसमें आपको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, आप इस एरियाज को हाईलाइट करें और सेल्फ इम्प्रूव करें. और इट हेल्प्स यू टू बी ए बेटर पर्सन, ताकि आप अडाप्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कैन लिमिट रॉन्गफुल डिसीजन. जो गलत डिसीजंस आप लेते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? वंस यू हैव गॉटन टू ग्रिप्स विद सेल्फ अवेयरनेस, आप सेल्फ अवेयर हो गए हैं, ओके, उसके आगे क्या करना है? हाउ योर इमोशंस वर्क, यू नो इट, यू कैन गेट ए हैंडल ऑन सेल्फ मैनेजमेंट. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट. आप सीख गए हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है. अब आप सीखेंगे नेक्स्ट कि अपने आप को मैनेज कैसे करना है, विच मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन बिहेवियर. अपने बिहेवियर की खुद जिम्मेदारी लेंगे एंड वेल बींग एज वेल एज कंट्रोलिंग इमोशनल आउटबर्स्ट. ठीक है, आप अपने जो बिहेवियर की जिम्मेदारी लेते हैं और कंट्रोलिंग इमोशनल आउटबर्स्ट. जो इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, कभी कभी आप एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, तो वो सब जो है नेगेटिव इमोशनल आउटबर्स्ट पे आप कंट्रोल रखें अपना. तो कह सकते हैं कि यू आर ए बेटर सेल्फ मैनेज पर्सन. ठीक है, आप मोर एक्सेप्टेबल होंगे सोसाइटी में, किसी भी टीम में, किसी भी स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में. अगर आप सेल्फ मैनेज पर्सन हैं, अगर आपको अपनी फीलिंग्स पे, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है, तो लोग आपको अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ घुल मिल सकते हैं वो काम करने में. एज ए गुड टीम मेंबर इट विल बी गुड फॉर यू. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन. पर्सनल स्किल एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. सेल्फ मोटिवेशन refers to our inner drive to achieve and improve our commitment to our goals. ठीक है, हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें और ये हमारी कमिटमेंट को जो है रेफर करता है कि हम जो सेल्फ मोटिवेशन है ये क्या है? हमारी इनर ड्राइव है टू अचीव एंड इम्प्रूव अवर कमिटमेंट. जो हमारा गोल्स हमने सेट किए हैं, हमारी कमिटमेंट को इम्प्रूव करता है ये. और ये हमारी रेडीनेस दिखाता है टू एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटी. जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी मौके हमारे हाथ में हैं, उनका बेस्ट यूज किया जाए. और ओवरऑल जो है हम ऑप्टिमिस्टिक रहें कि ये टास्क हमें अचीव करना है, तो ऑप्टिमिज्म बना रहेगा आपकी लाइफ में. नेक्स्ट आता है इम्पैथी. इम्पैथी क्या होता है कि क्वाइट सिंपली इम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशन. जब आप दूसरे लोगों की इमोशंस को समझते हैं और उनके व्यू पॉइंट से लाइफ को देखते हैं, तो उसको इम्पैथी बोलते हैं. अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीवन हैज देयर ओन सेट ऑफ फीलिंग्स एंड डिजायर्स, ट्रिगर्स एंड फियर्स. दूसरों के अपनी फीलिंग्स होती हैं, उनकी अपनी डिजायर्स होती हैं, उनके अपने फियर्स होते हैं. तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखते हैं तो इट्स अ साइन ऑफ गुड एम्पैथी. To be empathetic, you are allowing their experiences to resonate with your own in order to respond in an emotionally appropriate manner. कि उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, you are trying to understand from their own point of view. ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस जो रेजोनेट करते हैं आपके अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, ताकि आप इमोशनली अप्रोप्रिएट, जो सही इमोशनली तरीका है, उस आप उसके सही तरीके से किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट कर सकें. नेक्स्ट आता है सोशल स्किल्स. इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म सोशल स्किल्स क्या होता है? रेफर टू द स्किल्स नीडेड टू हैंडल एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल इमोशंस इफेक्टिवली. दूसरे लोगों की ये वो स्किल होती है जो दूसरे लोगों की इमोशंस को हैंडल करना और इन्फ्लुएंस करना इफेक्टिवली, ये हमें सिखाता है सोशल स्किल्स. ठीक है, इट कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ एबिलिटी. बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं. क्या होता है जिसमें? कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, to dealing with change, meeting new people and building relationship, and plays a part in almost every part of our life. ठीक है, हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए. कुछ लोग हमसे डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन हमें ये एक अच्छी सोशल स्किल होती है कि हम ओपनली उनको चैलेंज ना करें. ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कोशिश करें, उनको डील करने की कोशिश करें विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन अवर लाइफ. तो ये बहुत अच्छी सोशल स्किल होगी अगर इसको हम सीख जाएं, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट करना. ठीक है, चाहे वो हमारी वर्क लाइफ हो या कोई पर्सनल लाइफ भी हो सकती है. इट इज complex and requires utilizing almost every point we have already mentioned.
तो सोशल स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। आगे देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? Practicing self-awareness is about learning to better understand why you feel, what you feel, and why you behave in a particular way. तो अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो आपको पता रहेगा कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो अगर सेल्फ अवेयर हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज रहेगी, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपको, ठीक है। Having this awareness gives you the opportunity and freedom to change things about yourself. अगर आपको इस बारे में अवेयरनेस है तो क्या होता है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी और वो फ्रीडम होती है ताकि हम अपने आप को चेंज कर सकें, इनेबलिंग यू टू क्रिएट ए लाइफ दैट यू वांट। हम उस तरह की लाइफ क्रिएट कर पाएंगे जैसे कि हम चाहते हैं अगर हम सेल्फ अवेयर रहेंगे। सेल्फ अवेयर पीपल कॉन्स्टेंटली एनालाइज देयर एक्शंस एंड रिएक्शंस एंड कॉन्शियसली प्रैक्टिस पर्सनल डिस्कवरी। जो सेल्फ अवेयर पीपल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली जो होते हैं एनालाइज करते हैं। किसको एनालाइज करते हैं? अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को। अगर कुछ बात हो रही है तो आपने कैसे रिएक्ट किया उसमें। कॉन्शियसली जो होती है प्रैक्टिस करते हैं। क्या प्रैक्टिस करते हैं? पर्सनल डिस्कवरी, ताकि अपने आप को जान सकें, ठीक है। सो पूरा जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? दे लिसन मोर देन दे टॉक। वो सुनते ज्यादा है, ठीक है, रेदर देन हमेशा अपने बारे में कुछ बोलते रहें, अपना व्यू पॉइंट देते रहें। अगर आप ज़्यादा सुनेंगे तो आप ज़्यादा गेन करेंगे लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड दे आर क्यूरियस अबाउट देयर ओन माइंड्स। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स, इन देयर ओन माइंड, रेदर देन gossiping or talking about others, what others are doing. They look for emotional blind spots. जो उसके अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जो कुछ वीकनेस हैं, ठीक है, इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट्स जिनको हम कहते हैं, वो they look for that and they try to get out of it. They ask for feedback. और ये लोग ऐसे हैं जो फीडबैक जो दूसरों से पूछते हैं कि भाई हमारी क्या कमी रह गई थी, दूसरों से फीडबैक लेते हैं और एक पॉजिटिव सेंस में फीडबैक को लेते हैं और उस पर काम करते हैं ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। दे रिफ्लेक्ट ऑन देयर वैल्यूज। उनकी क्या वैल्यूज हैं, ठीक है, मॉरल वैल्यूज क्या हैं और दूसरी वैल्यूज जो लाइफ में होती हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं, वो उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि उनको इम्प्रूव कर सकें। If any emotion is troubling them, then they try to find out the real cause of it. कोई भी इमोशन अगर उनको ट्रबल कर रही है, उनको बार बार उनके माइंड में है और उनको तंग कर रही है जिससे कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उस पर काम करते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं सेल्फ अवेयर पीपल जो होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, दे ट्राई टू नो वेदर दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। और वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं या उनको कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स बताते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस जो है क्यों जरूरी है लाइफ में, और बीइंग सेल्फ अवेयर व्हाट वी शुड डू, दीज पॉइंट्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ सेल्फ अवेयर आर यू। तो ये कुछ फिगर के कुछ पॉइंट्स हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। आप अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, आपकी फीलिंग्स जो आपके कंट्रोल में रहती हैं। नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो सेल्फ अवेयर पीपल होते हैं अपने बारे में तो जानती हैं, उसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को भी समझते हैं, ठीक है, उनके क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके बारे में वो जानकारी रखते हैं, ठीक है। दे आर इंट्रोस्पेक्टिव एंड सेल्फ एक्सेप्टिंग। वो इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं वो लोग और सेल्फ एक्सेप्टिंग होते हैं, वो जैसे भी अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। ओपन टू फीडबैक, ठीक है, वो लोगों के रिएक्शंस में ओपन रहते हैं, वो उसको अवॉइड नहीं करते। कोई उनके बारे में कुछ कह रहा है तो वो उस बात से नाराज नहीं होते हैं, बल्कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं फीडबैक को और उस पर काम करते हैं। तो आइए देखिए इसको थोड़ा और समझते हैं। नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। एक्सेप्ट देम फेथफुली। जो आपके एरियाज हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस के, पहले उनको आइडेंटिफाई करें और उनको एक्सेप्ट करें जैसे भी हैं वो, फेथफुली, ट्रूथफुली उनको एक्सेप्ट करें, उनसे भागने की कोशिश ना करें। व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू एक्सेल इन। आप किस काम में बहुत अच्छा हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट यू हैव टू डू, ओके, उसको आइडेंटिफाई करें आप। डू अदर्स कम्प्लीमेंट मी अबाउट माई स्ट्रेंथ और वीकनेस। क्या दूसरे जो है मुझे कम्प्लीमेंट करते हैं मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो देखिए दूसरे लोगों की क्या पॉइंट्स हैं आपके बारे में,
वो क्या समझते हैं आपकी स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है, दूसरे लोग जो आपके बारे में बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई करिए और उस पर काम करिए। आर देयर सम वीक एरियाज इन विच यू नीड सम हेल्प? तो अगर हैं तो उस पर काम करने की आपको जरूरत है। व्हाट काइंड ऑफ टास्क डू आई एंजॉय मोस्ट? वो कौन से काम है जिनको करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिनको मैं एंजॉय करता हूँ। द वन विच हेल्प मी बिल्ड अप माई एनर्जी, जो, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो सारे काम जिससे आपकी एनर्जी बिल्डअप होती है या वो काम जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, जिससे आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो वो काम आपको दोनों अपने को आइडेंटिफाई करने चाहिए अपने आप में। कैन आई फिगर आउट माई स्ट्रेंथ और वीकनेस वाइल परफॉर्मिंग ए टास्क? जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को मैं पहचान सकता हूँ, उनको फिगर आउट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, सेट योर गोल्स, फेस द चैलेंजेस एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। गोल्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वन शुड ऑलवेज हैव सम गोल्स टू अचीव इन लाइफ। ठीक है, गोल्स गिव अस ए डायरेक्शन। गोल्स जो होते हैं हमें एक डायरेक्शन देते हैं और हमारी लाइफ को एनरिच करते हैं विद सम पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ। हमारी लाइफ बहुत एनरिच होती है, हम हमेशा एक अच्छे मूड में रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि वी आर मूविंग इन ए राइट डायरेक्शन। अगर हमारी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होगा, एमलेस होंगे, हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होगा, तो लाइफ जो है बिल्कुल जो है यूजलेस हो जाएगी हमारी लाइफ। ठीक है, वी शुड सेट द गोल्स अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट एंड, जो हमारा टेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है। ये नहीं कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप पे प्रेशर आ गया कहीं से और आप कुछ और करने लगे। ठीक है, अगर आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है तो आप गिटार ही बजाएंगे ना, आप कुछ और काम क्यों करेंगे? आप इसकी बजाय आप कहें कि मैं क्रिकेट खेलता रहूं। अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप म्यूजिक करिए, तो वो काम करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका टेस्ट है। गोल शुड बी अचीवेबल एंड वर्थ स्पेंडिंग टाइम एनर्जी। लाइफ में इस तरह के गोल सेट करिए कि जो अचीवेबल हो, जिसको आप अचीव कर सकते हैं, एंड दे आर वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम एंड एनर्जी। ये नहीं कि आप फालतू में ऐसे कुछ वेस्ट किए जा रहे हैं। आपने ऐसे सेट गोल सेट कर दिए हैं कि इतना टाइम और इतनी एनर्जी आप उस पर लगा रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो बी रियलिस्टिक अबाउट योर गोल्स। वन शुड बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस टू अचीव द गोल्स। ठीक है, जो चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए ताकि वो गोल्स को अचीव कर सकें। चैलेंजेस क्या होते हैं? दे आर दोज डिफिकल्टी, जो आपने गोल सेट कर दिया, आप डिफिकल्टी तो आएंगी, अगर डिफिकल्टी नहीं आएंगी तो कोई भी गोल अचीव कर सकता है। तो डिफिकल्टीज और ऑब्स्टेकल्स, जो भी प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो चैलेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर। जब भी आप गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, डिफिकल्टीज तो आएंगी, अगर आप उनको ओवरकम करेंगे तभी आपको सक्सेस रहेंगे अपने गोल्स को अचीव करने में। और अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? दे आर द फेवरेबल सर्कमस्टांसिस। अब मेरा कोई गोल है, ठीक है, मैंने सेट किया कोई गोल, मेरे डिफिकल्टीज आ रही है, मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ और मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि जो चैलेंजेस हैं उनको ठीक से हैंडल कर पा रहा हूँ और अपने गोल में अचीवमेंट मेरे को मिल रही है। ठीक है, आई एम एबल टू अचीव माई गोल। तो क्या होता है कि सिचुएशन जो होती हैं कभी भी फेवरेबल नहीं होती हैं, लेकिन ये आप जो आपका हार्डवर्क होता है, आपकी जो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल होती हैं, वो जो क्या करती हैं, वो एक अपॉर्चुनिटीज को फेवरेबल बनाती हैं। ही क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर अवर सेल्फ। ठीक है, कोई दूसरा पर्सन आपको आके जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज को नहीं देगा, आपको आपके लिए स्ट्रगल नहीं करेगा। आप चैलेंजेस जो हैं वो आप ही को फेस करने पड़ेंगे और सिचुएशन को फेवरेबल बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को फेवरेबल बनाने के लिए कि आप अपॉर्चुनिटीज जो करेंगे तो वो खुद आप क्रिएट करेंगे इन योर ऑन फेवर। इट इज पॉसिबल ओनली विद योर हार्ड वर्क। ठीक है, so opportunities you have to create for yourself with your hard work. So this was a chapter on self management skills. We learn about self awareness also. So thank you very much for watching this video. अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। So thank you very much for watching this video.